beginning, at the onset, inception. So these are things. बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, विपक्षी दलों के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया जेपीसी से, क्यों सर? देखिए, हम तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते हैं। लोकतंत्र सबके सामूहिक सहयोग से और विचारों से चलता है। लेकिन दुखद है, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि आए थे। 5 अगस्त 2019 के पहले भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। आज भारत की संसद एक कानून बनाने जा रही है और उस कानून पर अपना विचार देने के लिए जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि आ रहे हैं। ये भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और हमें इस बात का दुख है कि इंडी ठगबंधन के लोगों ने एक इतने बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट को हृदय से स्वीकार नहीं किया है। आज भी वो नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिनिधि भारत के कानून निर्माण की प्रक्रिया से जुट करके उसमें अपनी सलाहें दें। उन्होंने लगातार हमारी कमेटी की कार्रवाई नहीं करने दिया। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि मौलाना मीरवाज फारूक के नेतृत्व में आए थे, वो अपनी बातें नहीं रख पा रहे और मजबूरी में हमें उन्हें निकालना पड़ा, जिससे कि हम जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों की बातें सुन सकें। राधा मोहन दास जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों के सामने हंगामा कर रहे थे ताकि वो अपनी आवाज न निकाल पाए। संजय, वक्फ बिल जेपीसी की मेंबर, बीजेपी की सांसद सारंगी जी हमारे साथ में मौजूद है। मैडम, ये जो जिस तरीके से लगातार विपक्षी दल जो विरोध कर रहे हैं, इसका क्या कारण है मैडम? सब लोग वॉकआउट करके बाहर गए थे, कह रहे हैं कि जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल जल्दबाजी में ऊपर से दबाव है उन पर। देखिए, ऐसा है कि 8 अगस्त 2024 को जेपीसी का गठन हुआ था। 22 अगस्त 2024 को जेपीसी की पहली मीटिंग हुई और उसके बाद से आज तक 34 मीटिंग्स हुई हैं, 34 सभाएं हुई हैं और हर एक सभा में, हर एक मीटिंग में आदरणीय सभापति श्री जगदम्बिका पाल जी ने सबको सुनने की कोशिश की है, सबको सम्मान दिया है, सबके विचारों को सम्मान दिया है। और उसके बाद आज जब हम मौजूद हुए, आज 24 तारीख है, 24 जनवरी है, आज जब हम सब मौजूद हुए, आज 2 संस्थाओं के मतों को सुनना था। एक जम्मू कश्मीर की संस्था है और दूसरी लॉयर्स ऑफ जस्टिस दिल्ली की। ये दोनों संस्थाओं के लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ऑपोजिशन मेंबर्स हैं और जिनका नेतृत्व श्री कल्याण बैनर्जी जी दे रहे हैं, उन्होंने बड़ा हंगामा किया हुआ है। और अभी मैं सभा कक्ष से बाहर आकर आपसे बात कर रही हूँ। बहुत हंगामा है, 2 बार एडजर्नमेंट हो चुका है और दुख की बात यह है कि हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब जो इन 34 मीटिंग्स में लगातार हम लोगों के साथ अच्छा संबंध बना रखे हैं, सबके साथ बड़ी अच्छी से बातचीत करते हैं, सबके मतों को सम्मान देते हैं, उनके विषय में गंदी बातें कही जा रही हैं और उनके विरोध में असंवैधानिक भाषा का प्रयोग श्री कल्याण बैनर्जी जी कर रहे हैं, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं। लेकिन क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके सरकार जल्दबाजी में बिल लाना चाहती है? ये आरोप लगाया जा रहा है जगदम्बिका पाल के खिलाफ। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप मैं कहूंगी। 5 महीने हो गए, मैंने कहा 34 मीटिंग्स हो चुकी है, 44 अमेंडमेंट को लेकर, संशोधन के प्रस्ताव को लेकर सरकार आई है। तो ये 44 जो प्रस्ताव है, इन पर बहुत तरीके से बहुत बार हम लोगों ने अपने मत रखे हैं, बातचीत हो चुकी है। एजेंडा भी बदला गया, ये भी आरोप लगाया है कल्याण बैनर्जी ने। बिल्कुल, एजेंडा में कोई बदलाव नहीं आया है। आज 24 तारीख मीटिंग है, उसके बाद 25 तारीख कल 4 बजे तक सबके मतों को, अमेंडमेंट्स पर सबके मतों को देने के लिए हमारे चेयरमैन साहब ने आह्वान दिया है। जो चाहेंगे वो लिखित आकार में देंगे चेयरमैन साहब को और उसके बाद 27 तारीख को हम क्लॉज बाय क्लॉज, पुंखानुपुंख तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज हम बातचीत करेंगे। ऐसा ही तो तरीका, ऐसी ही तो प्रक्रिया होनी चाहिए। ये थी अपराजिता सारंगी, जिनका कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो बात कही जा रही वो गलत है, क्योंकि पूरा पर्याप्त समय दिया गया था जेपीसी के सदस्यों को अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का। 27 तारीख को क्लास बाय क्लास चर्चा करके 29 तारीख को रिपोर्ट जेपीसी अपनी सबमिट कर देगा संसद में, पार्लियामेंट में। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।
शिवसेना सांसद अरविंद सावंत जी हमारे साथ। अरविंद जी, आप सभी 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया जेपीसी से, क्यों? पहली बात ऐसी है कि म्यूजिकल रनिंग चली है, एक एक बात 2-2 घंटे के अंदर बदल जाती है। 21 को मीटिंग हुई, उस वक्त भी हमारे लोग कह रहे थे कि भैया 31 को जब सेशन शुरू हो रहा है उस वक्त मीटिंग प्रेसिडेंट की जो स्पीच होने के बाद भी पूरा दिन बात कर क्लॉज टू क्लॉज करना है, फिर भी जबरदस्ती कर दिया। अब 24-25 को क्लॉज टू क्लॉज कर देगा। कल रात को बता दिया कि 24-25 को क्लॉज टू क्लॉज नहीं होगा, हमने कश्मीर के विटनेस को बुलाया। अब वो हो गया, फिर सुबह रात को दोबारा एक मैसेज आ गया कि 25 की मीटिंग कैंसिल हुई। अरे हम लोग भी अपनी जनता के प्रति, जनप्रतिनिधि लोगों को समय देते हैं पूरा। आपने 24-25 रख दिया तो हमने हमारे प्रोग्राम पोस्टपोन कर दी। अब क्या हो गया? अब उल्टा हो गया, अब कहते हैं 27 पे करेंगे। क्यों जबरदस्ती? मुझे लग रहा है कि क्या विपक्षी दलों का कोई सांसद बचा है? सबको सस्पेंड कर दिया, 10 लोगों को सस्पेंड कर दिया। 10 हमारे जो विपक्षी सस्पेंड। तो अब आज के दिन क्या आप लोग बैठक में नहीं जा सकते? नहीं जाएंगे। ये अरविंद सावंत जिनका कहना है कि 10 सांसदों को जो विपक्ष में जेपीसी के सदस्य थे, विपक्षी दलों के सदस्य थे जेपीसी में, उन सभी को आज की दिन की कार्रवाई के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये आज बैठक में नहीं जा सकते। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हम लोग का 21 तारीख तक टूर था। टूर के बाद रात में सब नोटिस दिया 24th मीटिंग होगा। दैट इन दी tour itself meeting, Mr. Raja and others requested the chairman to adjourn, fix up the date on 30th or 31st. Within 3 days it is not possible. He didn't hear us. Amendments he moved. And he has, all of a sudden we have got the notice that by 22nd 4 o'clock amendment has to be given. We have given the amendment, no sufficient time. Then हम लोग बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसको बंद कीजिए, इसको बंद कीजिए, 30-31 में लीजिए। देखिए इस रिक्वेस्ट नहीं सुना। कल जब हम लोग रात लैंड किया है दिल्ली में, सब्जेक्ट हैज बीन चेंज। पहले बोला था क्लॉज वाइज होगा, उसने हम लोग कहा सब्जेक्ट रात 11:30 बजे चेंज कर दिया और बोल दिया 25th में मीटिंग नहीं होगा, 24th and 27th। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बुलाना चाहिए। आज मीर वाइज को बुलाने के लिए ही इस मीटिंग को क्लॉज बाय क्लॉज जो मीटिंग होनी थी हम लोगों की 24 और 25 में, इसको चेयरमैन ने पोस्टपोन किया अपोजिशन के सजेशन पे आया। लेकिन आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज़ है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया, बदतमीजी की, और ये कहीं से भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। यदि 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज मीटिंग होती तो भी 27 को मीटिंग होती, तो भी 28 को मीटिंग होती, क्योंकि नोट ऑफ डिसेंट आता और नोट ऑफ डिसेंट के बाद जो है उसको फाइनली पास करना था 27। On 19th, 18th, 19th, 20th of this month, we were on tour. JPC was on tour, Patna, Calcutta and Lucknow. The last sessions on tour was completed on 21st. During the sitting, there was a notice from the secretariat that 24th will be a meeting. Immediately we resisted in the Lucknow itself, in front of the chairman, in the sitting itself. We are on tour, today on 21st, we are going to discuss tonight. How can you call 24th? It may not be possible because from Calcutta, Tamil Nadu, Hyderabad, everywhere we have to go, we have booked our tickets, we have to come. हम लोग सभी माननीय मेंबर्स हैं, 2/3 जो है लोकसभा के मेंबर हैं, उसके ऑब्लिगेशन है 30 लाख की एवरेज आबादी पे एक एमपी चुने जाते हैं, उनके मसाइल हैं। और हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो चेयरमैन साहब मीटिंग बुलाते थे हर हफ्ते में 2-2 दिन के लिए, तो हम लोगों ने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर हफ्ता में 1 मीटिंग करें या 2 हफ्ते में 1 मरतबा 2 मीटिंग करें।
और स्पीकर साहब ने उसको मुनासिब समझ के उन्होंने वादा किया कि अब ऐसा ही होगा। अभी 18 को पटना में, 20 को कलकत्ता में, 21 को लखनऊ, मतलब 2 दिन पहले मीटिंग थी। तो अगला कब होना चाहिए था? 15 दिन बाद होना चाहिए था। ऐसे भी समय स्पीकर साहब ने हमें दिया है, लास्ट जब ये बजट सेशन ख़त्म होगा, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में देना है। तो हमारे पास बीच में 1 महीना है जिसमें हम लोग कंक्लूड। देखिए, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से हम पहले दिन से हमें लग रहा था कि ये देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टियों को तबाह करना चाहते हैं। और वक्फ के अंदर जिस तरह से हमने कहा कि आप 24-25 को आप मीटिंग रखे जा रहे हो, तो अभी 22 को तो हमारी सीटिंग थी, फिर आपने 1 हफ्ते का टाइम कम से कम दिया, हमने 24-25 भी सब लोग मान गए, सब लोग आ गए। अब आपने 25 को काट करके उसको 27 में कर दिया ले जा करके। तो आप अपनी मनमानी, मतलब आप ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे हम लोग कोई हमारे कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है, सब कुछ आप ही का है, हमारी अपनी कोई नहीं है। चलिए, मैं तो पास में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ भी सकता हूँ कि 200 किलोमीटर ट्रैवल होना बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग साउथ इंडिया से हैं, राजा साहब हैं, अब्दुल्ला साहब हैं, कल्याण बनर्जी जी हैं, मोहम्मद जावेद साहब हैं, और ये जो लोग दूर से हैं, नासिर भाई हैं, बेंगलोर से हैं, ये सब लोग जो हैं, इनके अपने यहाँ 26 तारीख को 26 जनवरी के कार्यक्रम है, अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में ये जाएंगे, फिर 26 को जा करके फिर वापस आएंगे। ओवैसी साहब हैं, ये सब लोगों की 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, 3 घंटे की फ्लाइट्स हैं इनकी। तो मतलब ये क्या तमाशा बनाना चाहते हैं? तो तमाशा बना रहे हैं, सीरियस है ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से क्रश किया जाए। So now I have with me a Railway Minister of State